दोस्तों पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो डेली अपने राज्य में ना 100 गरीब लोगों को खाना खिलाता था। राजा ने ना एक बार खीर बनवाई और खीर के अंदर ना सांप चला गया। तो खीर जहरीली होगी। जो हलवाई था वो खीर के ऊपर जो ढक्कन था वो थोड़ा सा खुला छोड़ गया। तो वही जहरीली खीर 100 भिखारियों ने खा ली और 100 के 100 लोग भगवान को प्यारे हो गए। राजा को बहुत ज़्यादा दुख लगा, बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो राजा उसी समय ना राजपाट छोड़ के अपने राज्य से निकल पड़ा। चलते 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 उसे शाम हो गई। शाम तक ना वो किसी गांव में पहुंच गया। गांव की चौपाल के ऊपर कुछ लोग बैठे थे। तो राजा ने पूछा कि मैं ना रात को कहीं पे रुकना चाहता हूँ, किसी के घर में जगह हो तो बता दो। जो चौपाल पे लोग बैठे थे ना, उन्होंने एक भाई बहन का घर बता दिया राजा को। तो राजा वहाँ पे चला गया। भाई बहन ने बहुत स्वागत किया, राजा को खाना वाना खिलाया, सोने की जगह दी। तो सुबह जब वही भाई बहन उठे तो भाई ने देखा कि बहन मेरी पूजा से अभी तक उठी नहीं है। तो उसने अपनी बहन को बोला कि घर में मेहमान आए हुए हैं, उनको खाना वाना देना है, उन्होंने निकलना भी है, तो कब से पूजा में ही लगी बैठी है, ध्यान लगा के बैठी है। तो बहन ने बोला कि धर्म सभा चल रही थी, क्योंकि एक राज्य में ना एक राजा ने 100 लोगों को खाना खिलाया और वो 100 के 100 लोग जहर की वजह से मर गए। तो धर्म सभा में यही चल रहा था कि कसूर किसका है, राजा का है, हलवाई का है या उस सांप का है। तो राजा ना यही सारी बातें सुन रहा था। तो वो दौड़ के लड़की के पास आया और पूछा कि बता किसका कसूर फाइनल हुआ, किसका कसूर बताया धर्म सभा में। तो वो लड़की कहती आज तो नहीं पता लगा, कल पता लगेगा। तो राजा तो वहीं पे रुक गया। अगले दिन सुबह हो गई, लड़की ने फिर पाठ पूजा की। तो राजा ने पूछा कि बता बेटा किसका कसूर था, राजा का था, सांप का था या फिर हलवाई का कसूर था। तो वो लड़की बोली कि कसूर तो राजा का था, परंतु अब जो राजा का जो कसूर था ना, जो उसका पाप था, वो चौपाल पे जो कुछ लोग बैठे थे ना, उन्होंने आपस में बांट लिया। तो राजा पूछने लगे कि चौपाल पे बैठे लोगों ने, उन्होंने कैसे बांट लिया। तो वो लड़की ने बताया कि कल जब आप यहाँ से नहीं गए तो सारा दिन चौपाल के ऊपर यही बातें हुई कि वो जो मेहमान आया है, भाई बहन के घर पे रुका हुआ है, उसका ना मन डोल गया लड़की के ऊपर। तो इसीलिए वो लड़की को अकेला देख के ना आज यहीं पे रुक गया है। सारा दिन राजा जी तुम्हारी बातें होती रही चौपाल के ऊपर। तो बस इससे जो आपका पाप था ना वो धुल गया। वो चौपाल पे जो बैठे थे लोग उन्होंने ले लिया। तो बस इस स्टोरी का दोस्तों यही मतलब है कि जब हम फ्री बैठे होते हैं तो दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। तो दूसरों की बुराइयां करने से उनके पाप तो धुल जाते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़ जाते हैं। तो फ्री टाइम में दोस्तों किसी की बुराई मत किया करो।